जी भंते दीक्षाभूमि। नवोदय इस प्रबुद्ध भारत में मेरा नाम भंते दीक्षाभूमि है। सर आपको आजकल जो हालात चल रहे हैं उस पर बताइए। सर ये हालत ऐसा है ना, ये तो आज़ादी के पहले ब्रिटिश, ऐसा लगता है अभी भी मैं ब्रिटिश राज में हूँ। ऐसा क्यों लगता है? एक्चुअली ऐसा है कि पहले ऐसा था कि सोने की चिड़िया, सम्राट अशोक के ज़माने की सोनी या भारत का देश ऐसा कहा जाता था। अब यहाँ मैंने इधर योगी राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और उधर मैंने मोदी जाता है जापान के बौद्ध देश से पैसा लाता है। तो ये तो उल्लू बनाने का धंधा चल रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी बाहर जाकर पैसा लेकर आ रहे हैं? सर जापान से पैसा लेते हैं, कोरिया से पैसा, बुद्धिस्ट देश से पैसा लेते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं बुद्धिस्ट देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। उधर बुद्धिस्टों की संख्या इस देश में बढ़ी है या घटी है? सर एक्चुअली अभी भी हम भारत में अभी भी बुद्धिस्ट का जो रेशो है वो 0.8 है। तो 32 करोड़ लोग गए कहाँ का, मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा। सर जब ये सनातन धर्म को जो कहते हैं, सनातन धर्म सबसे पुराना है, लेकिन लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म उससे भी पुराना है। सर अभी 28 बुद्ध है। एक ने परसों हमें श्रीलंका के भंते जी है शिवली, उन्होंने बताया है सारनाथ में अभी 28 बुद्ध पैदा हो गए हैं। तो ये बुद्ध का क्या करेंगे? जो पार्लियामेंट में बुद्ध विहार है या उस राष्ट्रपति के जहाँ बैठती उसके ऊपर ये बुद्ध सम्यक संबुद्ध का, इसका क्या करेंगे सर? तो 28 बुद्ध का एक आदमी का उसका 1 लाख अगर ईयर होगा या 10,000 साल से होगा, तो 28 बुद्ध का क्या करेंगे ये बताइए। जगह जगह खुदाइयाँ जो हो रही है, हाँ, पुराने किले की खुदाई हुई थी जी, जगह जगह जो खुदाई हो रही है उसमें बुद्ध के स्तंभ क्यों मिल रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात ये, पूरे दुनिया में सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनवाए थे। अब इन लोगों ने उसको 84,000 योनियाँ बना दिए। अब भगवान बुद्ध के बुद्ध के विहार तोड़ के उसको कि नेम लिंग पिंड बना दिए। अब कुछ दिन के बाद वो कुछ भी बोल देंगे, तो क्या करेंगे सर आप? हाँ, वही सच बोलेंगे। अच्छा, बुद्धों को जो सम्मान चाहिए इस देश में कब मिले? सर 2,500 साल के बौद्ध लोगों को ऐसा है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने उन्हें अधिकार दिए थे संविधान में जो दिए थे, पूरा अधिकार दिए थे। वो अधिकार 2,500 साल के बाद में किसी ने नहीं दिया, सम्राट अशोक के बाद में किसी ने दिया। वो सिर्फ केवल मात्र ये आधुनिक बुद्ध बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया था। फंडामेंटल राइट दिए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए थे उन्होंने। लेकिन यहाँ पे एक लॉ था कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, यहाँ दोनों को भी इक्वलिटी दिए बाबा साहब ने। उसके ऊपर अमेंडमेंट नहीं हुआ अब तक। 75 साल में बुद्धिस्ट लॉ का अमेंडमेंट नहीं हुआ, बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट नहीं है, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन नहीं है अब तक। सर बौद्ध धर्म के लोग दलाई लामा जी को दोबारा तिब्बत में स्थापित करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते? सर मैं फ्री टिबेट के लिए 2000 किलोमीटर दीक्षा भूमि टू धर्मशाला पैदल चला हूँ। उसके बारे में फैक्ट फीडिंग कर दिया हूँ कि कम्युनिस्ट लोगों ने बुद्ध के राष्ट्र को, या जापान को, तिब्बत को, जो रूप ऑफ द वर्ल्ड, बुद्धिज़्म रूप ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ उन्होंने पूरा डिमोलिश किया। तो 45 लाख का बुद्ध विहार, 12 लाख का बुद्ध विहार, 45 लाख लोगों को पूरा मार डाले। तो ये नरसंहार नहीं है क्या कम्युनिस्ट लोगों का? तो कम्युनिस्ट देश ने बुद्धिस्ट राष्ट्र को क्यों मारा, ये मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा। और इधर भारत में बोलते हैं कि कम्युनिस्ट और अम्बेडकरवादी हम लोग एक है। तो ये समझ में नहीं आया कि हम लोग, बाबा साहब ने तो हमको बुद्ध और कार्ल मार्क्स दिया, बुद्ध दिया हमको, तो हमको ये कार्ल मार्क्स क्यों लेके जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा सर। आगे आप लोगों का प्रोग्राम क्या रहेगा जंतर मंतर? सर 15 अगस्त को सर ब्रिटिश एक्ट अभी भी है, उसी कारण मैं पर ब्रिटिश एक्ट लगता है 1949 का बौद्ध विहार टेम्पल एक्ट है, बुद्ध विहार टेम्पल एक्ट जो है वो अभी भी लागू है 1949 का। और भारत देश में पूरे मंदिर मस्जिद जो एक्ट है 1950 का, भारत का संविधान लागू है। सर ये मुझे समझ में नहीं आया अब तक उसका अमेंडमेंट क्यों नहीं किया, और देश के अब तक के राष्ट्रपति या पंतप्रधान इन्होंने क्या झक मारे क्या, ये समझ में नहीं आ रहा सर। माफ़ी चाहता हूँ ये शब्द उनके लिए। सर सरकारें ऐसा क्यों कर रही हैं, जो बुद्धों को अपना हक क्यों नहीं दे रही? सर एक्चुअली बुद्ध उनको समझा ही नहीं। उनको अभी भी यहाँ का मुसलमान, यहाँ का क्रिश्चियन, यहाँ का सिख जो भी राष्ट्रपति हुए उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया। ये कांग्रेस और बीजेपी ने, मतलब या रिपब्लिकन या मुस्लिम लीग या जनता दल, इन लोगों ने अपने रोटी सेकने के लिए सभी धर्म को का मर्डर किया।
सर हर पार्टी हिंदू मुसलमान की तो बात करती है, लेकिन बुद्ध की कोई बात नहीं करता। सर बुद्ध का जो धर्म है वो शांति का मार्ग है। बुद्ध ने कभी ये नहीं हिंसा नहीं कहा है। अगर आपने देखे सिख लोगों ने, सबसे बड़ी बात तो जो कोरोना में जिन्होंने बचाया वो सिख धर्म के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। क्यों अब हिंदू और मुसलमान सिख धर्म को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तुम्हारे धर्म में इतना पैसा है, हिंदू हिंदू बोल रहे, तो कहाँ गए थे कोरोना में? कोरोना में सिख धर्म लोगों ने पूरे बिहार को, अपना गुरुद्वारा खोल के पूरे भारत देश को उन्होंने बचाया है। तो ऐसे वाहे गुरु को तो मैं तो यहाँ से सजदा करता हूँ, मैं तो वंदन करता हूँ। सर अधिकतर देखा हमने दलित लोग या और भी जातियों के लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इससे कुछ समाज के लोग आपसे क्लस भी रहे। सर अभी दुनिया के लोग जो क्रिश्चियन लोग अब तक उन्होंने हिंसा देखे हैं, ईरान इराक में देखे, हिरोशिमा नागासाकी के देखे हैं, अमेरिका का जो वार देखे, अभी पूरे दुनिया के लोगों को शांति चाहिए, महाकरुणा चाहिए। तो अभी पूरे लोग ईरान के, इराक के या अमेरिका के या जर्मन के पूरे लोग बुद्ध के ओर आ रहे हैं। सर आपका कोई प्रोग्राम, कोई धरना होगा आगे? जी जी जी, पंचशील बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन। बुद्ध ने पंचशील को सबसे बड़ा बेस क्या कहा है, और हम जो है युद्ध नहीं, ऐसे युद्ध नहीं, हम बुद्ध चाहिए, इसी के लिए यहाँ पे धरना आंदोलन कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु के हाथ में वो बुद्ध क्या होनी चाहिए, न कि हिंदू लोगों के हाथ में। अब यहाँ का जो मोदी है, यहाँ का मोहन भागवत है, या यहाँ के जितने भी RSS के लोग हैं, वो बुद्ध के नाम के पैसा खाते हैं और बौद्ध लोगों का कत्ल करते हैं। चाहे वो खैरलान जी हो या नामांतर हो या और भी हो, ना अगर भीमा कोरेगा हो, वो बहुत लोगों को यहाँ के दलित प्रताड़ित करते हैं। लगे हिंदू को ही मारता है, और हिंदू दलितों को मारता है, हिंदू चमारों को मारता है, हिंदू जाटों को मारता है। तो हिंदू लोगों को यहाँ पे बनाने का ये बड़ा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। आज मोदी दुनिया में जाता है या बाला साहब देवरचे या मोहन भागवत जाता है, वो ईरान के लोग यहाँ पे आके यहाँ पे हिंदुज़म पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो सिंधु सभ्यता से जो बुद्धिज़्म सभ्यता है वो कोई पढ़ा रहे नहीं। सर सनातन धर्म को बुद्ध धर्म की रक्षा करनी चाहिए या नहीं? सनातन धर्म जो है वो ब्राह्मणों का धर्म है, वो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म जो है, ये बौद्ध धर्म यहाँ का मूल था। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, उन्होंने जो कहा है वही सत्य है, सत्यमेव जयते है कि बौद्ध धर्म यहाँ से भूमि से आया वाला धर्म है। चाहे वो महावीर का धर्म हो या गुरु नानक जी का धर्म हो, तो यहाँ का जो धर्म है या महावीर जी का जो धर्म है, ये यहाँ का धर्म ही बाबा साहब ने लिया है, जिसका नाम बुद्ध धर्म है, और हम बुद्ध को मानते हैं। आजकल देखा गया है कि भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आजकल मुसलमान भी ले रहे हैं, कि ये समाज के लिए ठीक है या गलत है? सर आज मुझे ओवैसी सर जिस यहाँ के सनातनी या हिंदू धर्म के साधु बाबा साहब अम्बेडकर को तवज्जो नहीं देते हैं। अगर हैदराबाद के ओवैसी मुस्लिम समाज के बैरिस्टर जो बाबा साहब पार्लियामेंट में जय भीम बोलते, तो इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ी क्या है? डूब मरो हिंदू लोगों, डूब मरो सनातनियों, डूब मरो वो आसाराम बापू के ख़ानदान के लोगों। कि ये मोदी के जो गुरु थे ना, वो आसाराम बापू बड़े स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो वो मोहन भागवत को अभी बुद्धिज़्म मालूम नहीं है क्या, अम्बेडकर मालूम नहीं है क्या? तो ये मोदी जो है ये राजकारण कर रहे हैं, या मोहन भागवत राजकारण कर रही है, अमित शाह या नितिन गडकरी ये राजकारण कर रहे हैं। राजकारण अगर राजकारण के परे है, और राजकारण में ये साम दाम दंड भेद चलता है, लेकिन बुद्धिज़्म जो है ओरिजिनल, जिनको कुशीनारा मालूम है, जिनको बुद्ध गया मालूम है, जिनको राष्ट्रपति भवन जो बुद्ध विहार है, जिनको पार्लियामेंट बुद्ध विहार है, जिनको अगर रिसर्च किए तो आप कहीं पे भी दुनिया में देखेंगे तो बुद्ध है। सर गुजरात से कुछ लोग चले थे दिल्ली के लिए, जब संसद भवन बन रहा था, 1.25 टन का सिक्का लेके चले थे वहाँ से, उसको स्थापित कराना था नई पार्लियामेंट के अंदर, और सरकार ने उस पर एक तरफ अम्बेडकर जी थे, एक तरफ बौद्ध धर्म थे, बौद्ध बाबा, तो लेकिन सरकार ने उनको वापसी कर दिया और उसको पार्लियामेंट के अंदर नहीं रखा। सर ऐसा है कि सत्ता की लालसा किसे नहीं है। एक मोदी जिन्होंने गोधरा कांड किया, अगर वो यहाँ के PM बन सकते हैं, और शायद कांग्रेस और बीजेपी का ये जो भाई बहन का जो रिश्ता है, तू उधर मार मैं इधर मारता हूँ, अब ये पॉलिटिक्स में चलता है सब, तो सभी हिटलर बने हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, नेहरू हो, या इधर बने मोहन भागवत या मोदी या अमित शाह हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है इंडिया में। दलित कभी इस देश में प्रधानमंत्री हो सकते हैं? सर एक्चुअली यहाँ के नेहरू ने 31 CM बनाए थे। बाबा साहब ने जब संविधान लिया था तो नेहरू ने 31 CM, और नेहरू ने ऐसा कहा सकते गांधी इज़ द डार्क एंड ऑफ इंडिया।
गांधी इज़ अ डार्क एंड ऑफ, इसलिए गांधी को पूरे दुनिया के लोग बुद्ध के रूप में माना जाता है, लेकिन ओरिजिनल जो मॉडर्न बुद्धा है वो बाबा साहब अम्बेडकर है। जब इंडिया में आए बदन ससाई जापान से आए तो गांधी जी के नाम से आए, गांधी यहाँ पे रहते थे, लेकिन यहाँ पे जब देखा उन्होंने, यहाँ पे खोजा तो वहाँ पे आधुनिक बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर दिखा उनको। तो जापान अगर के देश अगर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला मनाते हैं और साउथ अफ्रीका में जहाँ गांधी का पुतला था तो आज हटा के बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला मानते हैं, तो इंडिया के लोग अगर बाबा साहब को मानते हैं या उनके संविधान को मानते हैं ये मतलब नहीं है। लेकिन दुनिया का सबसे सर्वोत्तम संविधान अगर होगा तो सिर्फ भारत में होगा, जहाँ इक्वलिटी, ब्रदरहुड और फ्रैटर्निटी है, जहाँ समता, जहाँ पंचशील है। अगर किसी ने अगर ऐसा गलत भी काम करते हैं तो बुद्ध है उसके वो न्याय देने वाले। बहुत भवतु सबन कंतु सब देवता सब बुद्धान भावन सब धम्मान सब संगन सदा सुनती सुखी हो मंगलो मंगलो। ये कॉज एंड इफेक्ट है साहब, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर एक उपदेश दीजिए बुद्ध भगवान का भारत के लोगों के लिए, जो अशांति, मार काट और जगह जगह जो खून खराबा फैला हुआ है उसके। जी सर, बैर से बैर क्षमता नहीं, बैर से बैर क्षमता नहीं, खून से खून, मैंने खून से खून। अगर आपने एक बात बताता हूँ दोस्तों, आप सब भारत के लोग हो, कहीं बाहर से आए नहीं हैं। आप इस भारत की सुरक्षा के लिए आप सब लोगों ने काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे की मैं आपको यहाँ से शुभेच्छा देता हूँ और इस भारत को बचाइए। राष्ट्रपति या पंतप्रधान बनना ये बड़ी बात नहीं, इस भारत को बचाने वाले शहीदों को वंदन करता हूँ। इस बाबा साहब अम्बेडकर ने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार हमको बचाया, थर्ड वर्ल्ड वार के लिए भी दलाई लामा जी जैसे पंतप्रधान होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। अगर सोनिया गांधी अगर इटली से आती है, अगर यहाँ देश की अगर कांग्रेस की माँ बनती है तो दलाई लामा इस देश के प्रधान या राष्ट्रपति क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुखी हो, मंगल हो, मंगल। सही विश्लेषण है, बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन।